अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शहर श्रीनगर में भी हल्की सी बर्फबारी हुई है और जिसके चलते जो है बहुत ही अच्छा मौसम है और इसी बर्फबारी को लेकर कई सारे वक्फे से मस्जिदों में या खानकाहों में या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में कई सारी दुआई मजालिस का भी इनेकाद किया गया था और आखिरकार शहर श्रीनगर को भी हल्की सी बर्फ की चादर ने अपनी लपेट में ले लिया है। और हमने देखा कि देर रात गए ही वादी कश्मीर के कई सारी बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था। वही देर रात गए शहर श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन इन्हीं बारिशों के बीच हल्की सी बर्फबारी का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ था और एक सफेद चादर में शहर श्रीनगर को भी अपनी लपेट में ले रखा है। तस्वीरों में देखिएगा कि हल्की सी बर्फबारी रात देर गए शहर श्रीनगर में भी हुई है, लेकिन हमने देखा कि जो दीगर शहर श्रीनगर समेत दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, बारामुल्ला, बांडीपोरा या टंगमर्ग, इन इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, लेकिन शहर श्रीनगर में भी हल्की सी बर्फबारी हुई है और हल्की सी चादर ने जो है शहर श्रीनगर को अपनी लपेट में ले लिया है। पीरजादा नईम साहब सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम। डार एजाज हुसैन साहब कुलगाम में एक हिट, बहुत शुक्रिया कुलगाम से अपडेट देने के लिए। वही आपको बता दें कि गुलमर्ग में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, मगर रोड पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ बारामुल्ला में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बारामुल्ला के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। और हमने देखा कि देर रात गए ही जो श्रीनगर बारामुल्ला हाईवे है उस पर भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था और इस वक्त शहर श्रीनगर की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हल्की सी बर्फबारी देर रात गए ही शुरू हुई थी और हल्की सी बर्फ की चादर ने श्रीनगर को भी अपनी लपेट में ले रखा है और इस वक्त भी मौसम उबरालूद है और ये तवक्कात हैं कि मजीद बर्फबारी हो सकती है। जिस तरह महकमे मौसमियात की जानिब से भी फिलहाल के लिए पेशगोई कर दी गई है कि बर्फ जो है मजीद हो सकती है और मजीद मौसम में तब्दीली रोनमा हो सकती है। ये शहर श्रीनगर के महकमे मौसमियाती ग्रुप जो है उसकी जानिब से भी पेशगोई है, वही जो हिंदुस्तानी मौसमियाती ग्रुप है उनकी जानिब से भी पेशगोई कर दी गई कि फिलहाल मौसम में मजीद तब्दीली रोनमा हो सकती है और इस बीच हल्की सी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी मजीद मुतवक्का है। लेकिन ये जो बर्फ है इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा, बहुत ज्यादा दुआएं करनी पड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में और लंबी दुआओं के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से बारिशें और बर्फबारी देखने को मिली। क्योंकि हमने देखा कि चिले कलान का पहला सेशन खुश्क निकल गया जिसमें बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी, कड़ाके की ठंड रहती थी, लेकिन रवां साल हमने चिले कलान के मौसम में न कड़ाके की ठंड उतनी ज्यादा देखी। हमने देखा कि रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती थी, यानी रात के वक्त में कड़ाके की ठंड रहती थी लेकिन दिन के मौसम में बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी देखने को मिलती थी। और इसी तरीके से चिले कलान, जिस चिले कलान की वजह से बहुत डर रहता था कि इसमें जबरदस्त बर्फबारी होगी, लेकिन रवां साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत देखिएगा कि रवां साल हमने खुश्क मौसम देखा और वो भी चिले कलान के सेशन में। लारनू कुकरनाग में 2 फीट, बहुत शुक्रिया। अब्दुल गनी साहब हमें लारनू कुकरनाग से बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान जाकिर साहब सलाम लिख रहे हैं, मीर शौकत साहब सलाम लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अयान रजा साहब बहुत शुक्रिया, मंजाकोट से ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके इलाके में भी बर्फबारी हुई है। उमर बशीर साहब हमें ज्वाइन किए हैं गूगल डारा टंगमर्ग से, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आबाई इलाका वहां पर बताए जा रहे हैं कि 0.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। बहुत शुक्रिया उमर बशीर साहब तफसीलात देने के लिए। गूगल डारा टंगमर्ग से, टंगमर्ग का मज़ाफ़ाती इलाका और टंगमर्ग से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर गूगल डारा एक मशहूर सयाहती मकाम, वहां पर जो 0.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। राजा शुआइब बहुत शुक्रिया, बाबर बहुत शुक्रिया, बट आदिल सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खान इकबाल काजीगुंड से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि काजीगुंड में 5 इंच। हिलाल साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, गुलजार कुमार साहब, शेख इम्तियाज साहब सोनमर्ग में 4 फीट, बट आदिल साहब सलाम लिख रहे हैं और भी बहुत सारे दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीर जाहिद साहब 1 फीट अनंतनाग में, बहुत शुक्रिया। नासिर साहब और भी साथ बुरहान कुयूम साहब बारामुल्ला में 4 इंच, बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे साथी हैं, सज्जाद भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ अली साहब बहुत शुक्रिया। शाह
रहमान साहब और एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए, सलाम लिख रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह सुब्हाना व तआला का लाख लाख शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से वादी कश्मीर के आबी ज़खायर भी जो है वो खुश्क पड़ गए थे, और जिस तरह हम पिछले सालों में देखते थे कि चिले कलान के मौसम में नल जम जाते थे, आबी ज़खायर जम जाते थे कड़ाके की ठंड की वजह से, और गाड़ियां जम जाती थी, जिसके चलते सुबह सुबह आपको गाड़ियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ता था और तभी जाके गाड़ियां स्टार्ट होती थी। लेकिन इस साल हमने वो नहीं देखा, बिल्कुल खुश्क मौसम रहा, और खुश्क मौसम के बीच ना ही आबी ज़खायर जमे ना ही नल जमे, परेशानी वो हमने नहीं देखी। लेकिन खुश्क साली की वजह से कहीं ना कहीं बाग मालकान और इसके साथ साथ सयाहती महकमा भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था, और जो बाग मालकान है, जिम्मेदारी तबके से जुड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान थे और लगातार मायूसी का शिकार थे। और आखिरकार वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की दरबार में देर है लेकिन नाउमीद नहीं होना चाहिए। आखिरकार अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत बरजोश आई, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से रहमत बारा के साथ साथ जो बर्फबारी का सिलसिला है, बिल्कुल ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से एक बहुत बड़ी रहमत है। उससे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज जम्मू कश्मीर को नवाजा, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जब पहलगाम सोनमार्ग में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और वादी कश्मीर में सयाहों की आमद का भी सिलसिला शुरू हुआ, और इसके साथ साथ जो सयाहत से जुड़े आम मजदूर तबका है वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर था, चाहे गुलमर्ग की बात करें, स्लेज वाले हों या बाकी आम रोजगार जो हासिल करते हैं दुकानदार हों, वो भी कहीं ना कहीं मायूस थे। बहरहाल अल्लाह सुब्हाना व तआला को इस नाव को चलाना है, जिंदगी के शोबे को आगे बढ़ाना है, आपके घर में चूल्हा जलाना है, ये बहरहाल अल्लाह सुब्हाना व तआला का मंशा है। किस तरीके से उसको चलाना है, क्या करना है, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला बहरहाल जानते हैं किस तरह इस दुनिया की रीत को चलाना है। और वही जो हल्की बर्फबारी शहर श्रीनगर में भी हुई, इस वक्त भी मौसम ओबरालूद, इस बीच ये तवक्कात है कि आज फिर से जो है शहर श्रीनगर में मजीद बर्फबारी हो सकती है, और वही बालाई इलाकों में भी मजीद बर्फबारी मुतवक्का है, क्योंकि मौसम अभी उबरालूद रहेगा। इस बीच महकमे मौसमियात की जानिब से भी लगातार पेशगोई जारियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद खबर हमने कल देखी, सबसे बड़ा हादसा हमने कल देखा कि जब बोनियार के बूचाथली इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, और इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। लेकिन अभी ये कन्फर्मेशन आ रही है कि जो इसमें इजाफा हो सकता है, और अभी जो हमारे निजी जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि लगभग 11 तक भी आदाद शुमार पहुंच चुका है, लेकिन 9 लोगों की ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो चुकी है। लेकिन हमारे निजी जराए बता रहे हैं कि 11 तक आदाद शुमार बढ़ सकता है, क्योंकि अभी मजीद जो जख्मी हैं उन जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक है। बहरहाल आप भी दुआ कीजिएगा। हमने देखा कि कल सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया है। तांतरे नजीर साहब बोनियार स्नोफॉल 10 इंच, बहुत शुक्रिया आपका नजीर भट्ट साहब। बोनियार में 6 इंच है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, बहुत शुक्रिया। कुलगाम में 4 इंच, बहुत शुक्रिया। शाहजैन 1 फीट। पारीपोरा महकमे में बहुत ज्यादा बर्फबारी, माफ कीजिएगा, इन्होंने बोला है मखमा में बर्फबारी हुई है। रईस भाई हमें लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिएगा इस बर्फ के मौसम को, और एंजॉय कीजिएगा इस सुहाना मौसम को। और जिस तरह इस मौसम का लंबे अरसे से इंतजार था, हमने देखा कि परसों जब शहर श्रीनगर में भी बारिश हुई थी तो लोग बरसात की बारिश की तरह इस बारिश का लुत्फ ले रहे थे। ये देखिएगा शहर श्रीनगर में हल्की सी सफेद चादर ने शहर श्रीनगर को भी अपनी लपेट में ले रखा है, और जिसको लेकर आम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि बर्फबारी हुई और लंबे अरसे से लोग यही पूछ रहे थे कि आखिर बर्फबारी होगी कब। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर किसी की दुआ कबूल फरमा ली, और शहर श्रीनगर में भी हल्की सी बर्फबारी की हुई है, और हल्की सी सफेद चादर ने अपनी लपेट में ले लिया है शहर श्रीनगर को। वही बाला इलाकों में तेज बर्फबारी हुई है। लेकिन पिछले सालों की बात करें, पिछले सालों में इसी मौसम में जो बाकी ऊपरी इलाके होते थे, वहां पर कुछ एक मकामात पर 6 फुट बर्फबारी होती थी, 7 फुट बर्फबारी होती थी गुलमर्ग में या ऊपरी इलाके जो टंगमर्ग के हैं वहां पर। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला का मंशा, रवां साल हमने आखिरकार बर्फ देख ली, और आखिरकार हम इस बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं, और उम्मीद है कि मजीद बर्फबारी होगी
ताकि अच्छी खासी बर्फबारी होगी जिससे हर किसी को फायदा मिलेगा, या जमींदार तबके से जुड़े लोग हों या सयाहत से जुड़े हों या हर कोई इंसान हो। और क्योंकि हमने देखा क्योंकि इस मौसम में जब खुश्क मौसम ज्यादा रहता है और खुश्क मौसम में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा फैल गए थे, लोग खांसी जुकाम का शिकार हुए थे, और इस सब से इंशाल्लाह निजात मिलेगा, क्योंकि कश्मीरी में कहते हैं खुश रोज गुमत ज्यादा, जिसके चलते खुश्क साली भी हुई और इसके साथ साथ जो वायरल इन्फेक्शंस है वो भी फैल जाते हैं ज्यादा। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अपने इलाकों से अपडेट देने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैं आपकी सारी कमेंट्स नहीं पढ़ पाया, लेकिन आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सलाम भेजा था, उन सब के लिए दिल की उम्मीद गहराई से वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब दोस्तों का साथ, अब सब दोस्तों का सपोर्ट, और आप सब दोस्तों ने इस अपडेट पर अपना टाइम बिताया, इसके लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।